मौर्य की जो बातें हैं, एबीवीपी के छात्रों पर लाठियां बरसाई जाती हैं, इसमें वो लोग खुद योगी आदित्यनाथ से नाराज दिख रहे हैं। बिल्कुल, आपने देखा होगा इस चीज में। एक और चीज मैं दिखाऊं आपको, आप जो एबीपी वाला हुआ तो इसमें समाजवादी पार्टी के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, छात्र यूनिट ने। कांग्रेस वाले जो छात्र के थे, एनएसयूआई के लोग जाके हॉस्पिटल में मिले एबीपी वाले से, और केशव प्रसाद मौर्य भी मिले। लेकिन यहाँ पे योगी जी, तो यहाँ पे पुलिस जो है ना, प्रशासन और योगी मिलके चला रहे हैं। उनको जो ब्रीफिंग करती है पुलिस योगी जी को, वो वही सुनते हैं, सही हो गलत हो वो उसी पर चलते हैं। उन्हें नहीं पता कि किस तरह से। अब एबीपी वालों ने कल जाकर क्या कहते हैं उनको, कॉलेज में जाकर के प्रोटेस्ट, कॉलेज और क्या नेता है, नहीं वो नेता है ना, क्या नाम है उनका नाम। अच्छा, लेकिन सवाल ये भी खड़ा हो रहा है, जो एबीवीपी लगातार जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी लगातार उनकी सराहना करते हैं, उनके कामकाज को लेकर करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य का मिलना, ये दो गुट कैसे है? दो गुट काम करता है ना। योगी जी केशव प्रसाद मौर्य नहीं चाहते हैं कि योगी जी सीएम रहे। अब कई बार इनकी हुई, और अमित शाह जी को उनका हाथ है। तो क्या केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव की तरफ क्यों झुकाव कर रहे हैं फिर? झुकाव नहीं है, ये सत्ता का मतलब होता है ना कि आप इस तरह से, जो दुश्मन का दुश्मन मेरा दुश्मन, वो वाला गेम है ये। कि केशव प्रसाद मौर्य चाहते हैं कि किसी भी तरह सीएम योगी हटे और वो सीएम बने। और आदित्यनाथ जी को हटाने की ये साजिश हो रही है उत्तर प्रदेश में। देखिए, कहीं ना कहीं उनका जो कहते हैं जातिवादी जो एक तबका है, जो सीएम की जाति के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी पे हावी हैं, वो कहीं ना कहीं स्टेट पे हावी हैं, जिसको लेकर बहुत सारे विधायक परेशान रहते हैं। सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य ही नहीं, लेकिन बोल नहीं पाते क्योंकि बीजेपी का संगठन इतना मजबूत है कि वहाँ डंडा अमित शाह का चलता है, तो किसी की हिम्मत नहीं होती है बोलने की। लेकिन कहीं ना कहीं अंदरूनी कलह बहुत है, वहाँ के विधायकों की खुद नहीं सुनी जाती। लेकिन सवाल ये भी एक निकल करके आ रहा है, जो एबीवीपी के जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, उसमें शामिल हो गए जो है वहाँ के समाजवादी पार्टी के भी छात्र संघ नेता वहाँ पे उसमें शामिल हो गए। नहीं, पिन के पिटने के बाद वो जाके शामिल हो गए। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य तो सिर्फ एबीवीपी के छात्रों से मुलाकात की, तो इन दोनों को क्यों जोड़ा जा रहा है? अब वही बात है ना, इसलिए जोड़ा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये लोग, कहीं ना कहीं देखिए, आप टीवी पे सब कुछ दिखा रहे हैं सही, लेकिन आप बैक देखेंगे तो ये सब कुछ चीजें ठीक नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य को वो किसी न किसी तरह दिखाना चाहते हैं कि ये पार्टी के साथ बगावत कर रहे हैं योगी, और केशव प्रसाद मौर्य दिखाना चाहते हैं कि बगावत कर रहे हैं योगी। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन के इस तरफ वो कह रहे हैं जो हमने सिर्फ कार्रवाई किया, क्योंकि वो लोग मतलब अवैध भाषा के साथ साथ वो लोग सरकारी संपत्ति पर हमला कर रहे थे, बट अब ये तो उन्हीं की सरकार है, उन्हीं की स्टूडेंट विंग है, वही अच्छे से बता सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब आप मतलब एक हावी होते होते स्टूडेंट्स लोगों पे आपकी जो रणनीति रही है कि आप विपक्ष पे जिस तरह से हावी होते रहे हैं, कभी कभी कहते हैं ना अपने लोग भी उसके इसमें आ जाते हैं, चपेट में आ जाते हैं, उसी तरह वो स्टूडेंट जो थे वो आ गए इनके अपने इसमें। कितना नुकसान पड़ेगा 2027 के चुनाव पर? देखिए, अभी तो कहना बहुत ये है, लेकिन आपसी कलह का पड़ेगा ही। उससे पहले अगर कहते हैं कि सत्ता में कि सेंट्रल में कुछ बदलाव हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये है कि 2027 इन्हें भारी पड़ेगा। जो सिचुएशंस है यूपी की, और यूपी में भी मतलब बीजेपी में दो फार हो रखा है, लेकिन यहाँ पे अमित शाह जी उसको जैसे तैसे चला रहे हैं। अब आने वाला दिन बताएगा कि यूपी में क्या होने वाला है।